के क्यों खाए थे? आखिर क्या कारण था? विदुर के यहां भोज्य पदार्थ नहीं थे क्या? तो सुखदेव स्वामी बताते हैं कि राजन, सुखदेव स्वामी बताते हैं कि राजन, जिस समय पांडवों को अज्ञातवास हुआ और अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद वापस आए तो दुर्योधन पांडवों के हिस्से की जमीन और पांडवों का हिस्सा ही हड़पना चाहता था। वैसे तो भगवान चाहते थे कि युद्ध हो, लेकिन ऊपर से नाटक तो करना ही है कि युद्ध ना हो। तो 5 गांव पांडवों ने संधि प्रस्ताव के माध्यम से गोविंद को भेजा मांगने के लिए। कौन कौन से 5 गांव? रत्नसारपुर, कांचन नगर, इंद्रप्रस्थ, कर्णावती और हरिगढ़। रत्नसारपुर माने मुंबई, जिसको आज मुंबई के नाम से जानते हैं। इसी को प्राचीन काल में रत्नसारपुर नाम से जानते थे और ये गांव हुआ करते थे तब। कांचन नगर कोलकाता, इंद्रप्रस्थ तो सभी जानते हैं, दिल्ली को बोलते हैं। कर्णावती अहमदाबाद और हरिगढ़ अलीगढ़, ये प्राचीन नाम थे। इन शहरों के जो आज महानगर हैं, शहर हैं, ये 5 गांव हुआ करते थे। इन्हीं 5 गांवों को मांगा था पांडवों ने। भाई दुर्योधन की वृत्ति ठीक नहीं थी, बुद्धि बिगड़ गई थी। और इधर समझाने का प्रयास भी किया था विदुर जी ने, महामंत्री थे। धृतराष्ट्र से कहा था कि महाराज आप राजा ही नहीं हैं, हमारे भाई भी हैं, और मैं मंत्री होने के नाते नहीं, महामंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई के नाते भी कहता हूं कि घर में यदि कोई एक सदस्य बिगड़ जाए और उस सदस्य को निकाल देने पर घर में शांति स्थापित हो रही हो, तो उस सदस्य को घर से निकाल देना चाहिए। भाई शरीर के किसी अंग में फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए और धीरे धीरे वह नासूर बन जाए, कैंसर बन जाए, तो डॉक्टर यही कहते हैं कि इस अंग को काट दो, नहीं तो पूरा शरीर में सड़न पैदा हो जाएगी। उसी प्रकार परिवार में यदि कोई एक व्यक्ति नालायक हो जाए तो उसको परिवार से विलग कर देना चाहिए। विदुर जी ने सलाह दी धृतराष्ट्र को, और धृतराष्ट्र ने कुछ जवाब दिया। इसके पहले ही आगे दुर्योधन, और दुर्योधन ने भला बुरा कहा कि हमारा ही अन्न खाते हो और हमारी ही बुराई करते हो, तुम जानते नहीं हो कि हमारे मंत्री हो। विदुर ने कहा कि बेटा मंत्री ही नहीं हूं, चाचा भी हूं तुम्हारा मैं। एक मंत्री होने के नाते न सही, लेकिन एक चाचा होने के नाते तो सही, मेरी बात मान लो। लेकिन नहीं माना दुर्योधन, और विदुर को ही नौकरी से निकाल दिया। विदुर को नौकरी से निकाल दिया। विदुर ने भी धनुष बाण वहीं रख दिए, अब नहीं करना नौकरी। सूखे पत्ते खाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे किसी की गुलामी। जहां स्वाभिमान को ठेस पहुंचती हो वहां नहीं रहना चाहिए। धनुष बाण वहीं रख दिया। क्यों रख दिया? कि कदाचित कौरवों को यह ना लगे कि धनुष बाण लेकर के जा रहे हैं, पांडवों से मिल जाएंगे। नहीं, पांडवों से नहीं मिलना। अभी तक तो धर्म था,
पांडवों कौरवों के पक्ष में एक ही धर्म है, पांडवों के पक्ष में विदुर, कौरवों के पक्ष में विदुर धर्म है, पांडवों के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर धर्म है। जब तक धर्म रूपी विदुर जी थे कौरवों के पक्ष में, तब तक अधर्म नहीं हुआ, और जैसे ही विदुर निकले वहां से अधर्म प्रारंभ हो गया। शांति दूत बनकर के आए गोविंद, शांति दूत बनकर के आए, प्रस्ताव रखा 5 गांव दे दो। सारी सभा लगी थी, विदुर जी भी आए थे, विदुरानी तो कह रही थी कि हम भी चलेंगे, लेकिन विदुर जी ने कहा कि हम दर्शन करने जाएंगे गोविंद के, तुम कहां जाओगी भीड़ भाड़ में, लेकिन इतनी बड़ी भीड़ में गोविंद देखेंगे, गोविंद को देखोगे कैसे तुम? तो विदुर ने कहा देवी तुम बड़ी भोली हो, अरे गोविंद को हम नहीं देखेंगे, गोविंद हमको तो देखेंगे। भाई इतनी सारी भीड़ बैठी है, इसमें से हम सभी को तो देख नहीं सकते, लेकिन आप सभी तो हमको देख ही सकते हैं। इसी प्रकार भगवान को संबोधित करके विदुर जी ने कहा कि हम भले ना देख पाए, लेकिन वो हमको तो देखेंगे ही। आगे सभा चल रही थी, 5 गांव का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने ठुकरा दिया। सूचग्रे ने वदास्यामी बिना युद्धे न केशव, सुई के अग्र भाग के नोक के बराबर भी मैं नहीं दूंगा बिना युद्ध के। भगवान ने कहा युद्ध जानते हो क्या होता है? कभी देखा युद्ध की विभीषिका को? बड़े बड़े महारथी निढाल हो जाते हैं युद्ध में, कितनी माएं विधवाएं हो जाती हैं, कितने बच्चे अनाथ हो जाते हैं युद्ध में। कितना रक्तपात होता है युद्ध में। दुर्योधन ने कहा हमसे कोई मतलब नहीं, तुम जाओ यहां से, भगो। धृतराष्ट्र ने हाथ पकड़ करके दुर्योधन का दबाया, ये क्या बोल रहे हो? शांति दूत बन करके आए, इनको यहां से भगा रहे हो? अरे इनका स्वागत करो। दुर्योधन ने कहा देखो मैं बालक हूं, गलती हो गई, ऐसा करो हमारी मां ने आपके लिए सुंदर पकवान बनाए हैं, आओ भोजन करते हैं। भगवान ने भी कह दिया हम आपके यहां भोजन नहीं करेंगे। क्यों? भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो पेट में भूख हो, या तो खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा हो। पेट में भूख नहीं है तब भी भोजन नहीं होगा, और यदि पेट में भूख है तो भाई कैसे भी खिलाओ, पेट तो भरना ही है। और यदि खिलाने वाले के अंदर श्रद्धा है तो भूख ना भी हो तो 2 पूड़ी तो छिन ही जाएंगी। भाई कुछ ऐसे भी कुशल खिलाने वाले होते हैं तो इतना प्रेम से खिलाते हैं कि 2 पूड़ी ज्यादा हो ही जाती है। तो भगवान ने कह दिया कि ना तो तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, ना हमारे पेट में भूख है, हम तुम्हारे यहां का भोजन नहीं करेंगे, हम तो विदुर जी के यहां करेंगे भोजन। विदुर जी की ओर निगाह मिल गई। अब विदुर जी ने इशारा किया आंखों से, क्यों हमारे यहां क्यों? दुर्योधन ने भी पूछ लिया महाराज आप विदुर के यहां भोजन क्यों करेंगे? आप जानते नहीं विदुर मंत्री नहीं है, इस समय साधारण जीवन जी रहा है, स्वयं भोजन के लाले हैं, आपको क्या खिलाएगा? भगवान ने कह दिया कि देखो विदुर ने हमको निमंत्रण दिया। अब विदुर से फिर निगाहें मिल गई। विदुर ने इशारा किया आपने हमको निमंत्रण कब दिया? हमने आपको कब निमंत्रण दिया? भगवान ने इशारा किया चुप रहो। अब देखो कोई समझ नहीं पाया, आंखों आंखों से बात हो गई कि नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश
और बात कर ली। दोनों व्यक्ति बोले नहीं, ना तो विदुर जी कुछ बोले ना भगवान बोले, लेकिन आंखों आंखों में बात हो गई, आंखों आंखों में बात हो गई। अब विदुर जी वहां से भगे, चलो व्यवस्था करें कुछ खाने पीने की, हमारे घर आएंगे। और दौड़ते हुए घर में आए, विदुरानी से बताया, देवी जल्दी आंगन में झाड़ू पोंछा लगा दो, गोविंद आ रहे हैं, हमारे यहां भोजन आज करेंगे। इतना सुना विदुरानी ने तो तुरंत लेकर के पूरा आंगन झाड़ पोंछ करके बराबर कर दिया। गाय का गोबर ले आई, पूरे आंगन को लीप दिया। भाई उस समय पोंछा थोड़ी लगता था, घर का आंगन कच्चा हुआ करता था। अब तो हर घर में आंगन ही खत्म हो गया, फर्श आ गई और उसमें भी पत्थर लग गए। चाहे पैर में मिट्टी लगी हो तो गिर जाए, हाथ पैर टूट ही जाए, लेकिन हर घर के आंगन में पत्थर। और विदुर जी इतना कह करके कमंडल उठाए बाजार चले गए। क्या जाए मक्खन मिश्री लेकर के आए, गोविंद के लिए माखन लेने चले गए। और इधर वहां से सीधे गोविंद आए विदुर के यहां, विदुर के यहां आए। और इधर विदुरानी आंगन साफ करके स्नान करने लगी थी। स्नान करने लगी थी। स्नान करते करते दरवाजा खटखटाया। गोविंद ने, काकी दरवाजा खोलो। काकी ने गोविंद की आवाज सुनी। आवाज सुन करके तुरंत स्नान करते करते, कपड़े भी नहीं बदले, गीले वस्त्र आकर के दरवाजा खोल दिया। गोविंद ने देखा कि अस्त व्यस्त वस्त्र। तुरंत अपनी काली कमरिया उठा करके गोविंद उनके गले में डाल दिया, उड़ा दिया। और विदुरानी पूरे आंगन में नाच गई। कहां बिठाएं? एक चौकी लाई, वो भी रखी, और चौकी रखी तो अभी उल्टा रख दिया। पत्तल ले आई जल्दी जल्दी, भगवान को भोग लगाना है। भगवान भी देखो नाटक करने में तो नंबर 1 हैं। चौकी उल्टी चौकी में बैठ गए और पेट में हाथ फेरते हुए बोले, काकी जी भूख लगी है बहुत ज्यादा। फिर क्या था, क्या खाने को लाए? तुरंत केले ले आई उठा करके एक डलिया में, और छील छील करके गूदा रखती जाए बाहर और छिलके हाथ में पकड़ाती जाए। गोविंद छिलके खाते जाएं। विदुरानी खिलाती जा रही हैं, गोविंद खाते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके 30-40 केले के छिलके खा गए। भाई भगवान है, कोई अनिष्ट तो होना नहीं। इतने में आए गोविंद, इतने में आए विदुर जी। विदुर जी आए तो विदुर ने देखा दरवाजा खुला है, तुरंत आवाज लगाई, अरे देवी सुनती हो, गोविंद आ रहे होंगे, क्या करती हो? अंदर से आवाज आई, गोविंद आ नहीं रहे होंगे, गोविंद आ गए हैं। गोविंद आ गए हैं। अब आंगन में पहुंच करके विदुर जी ने देखा तो मुंह खुला का खुला रह गया। उल्टी चौकी में गोविंद बैठे, पत्तल में केले रखे हुए, छिलका गोविंद खाए जा रहे हैं। केले का ढेर लगा है, गूदा एक तरफ ढेर लगा है और छिलका गोविंद खाए जा रहे हैं। विदुर जी ने कहा, अरे भगवान ये माखन मिश्री खाइए आप। ये विदुरानी पागल हो गई है प्रेम में, प्रेम में पागल हो गई। इसको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि केला खिला रही कि छिलका खिला रही है। तुरंत पत्तल में मक्खन मिश्री रख दिया। गोविंद ने कहा, विदुर जी
आप तो औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। असली स्वाद तो इन केलों के छिलकों में ही है। असली स्वाद तो केलों के छिलके में ही है, और ये केले के छिलके प्रेम से खिलाए गए। सबसे ज्यादा महत्व प्रेम को ही दिया गया है। क्यों? कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई, साग विदुर घर खाई, सबसे सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सेवा कीन्ही, प्रेम के बस में सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नप सेवा कीन्ही, प्रेम के बस नप सेवा कीन्ही, आप बने हर जाई, आप बने हर जाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई।
सबरी ने भी फल खिलाए थे, और वो भी झूठे झूठे फल सबरी के बड़े प्रेम से खाए थे। भगवान राम रामावतार बन करके जब आए थे, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे बेर सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, झूठे फल सबरी के खाए, बहु विधि स्वाद बताई, बहु विधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई, हाँ प्रेम सगाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान प्रेम से अर्पण किया, गोविंद ने प्रेम से ग्रहण किया, क्योंकि भगवान कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं बस, भाव ही बस चाहिए, भाव से मुझको भजे तो भविष्य बेड़ा पार है। दुर्योधन के अंदर भाव नहीं था, त्याग दिया। विदुर जी के अंदर भाव था, प्राप्त किया वहां पर। और इधर विदुर जी के घर से गोविंद चले, और